वक्त था जब राजनीति सिर्फ ताकतवर जातियों के इशारे पर चलती थी, लेकिन आज मायावती का एक फैसला उस इतिहास को पलटने जा रहा है जिसने सालों से दलितों को सत्ता से दूर रखा था। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती ने जो ऐलान किया है वो सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं बल्कि करोड़ों दबे कुचले समाज के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। इस फैसले में सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि उस दर्द की आवाज है जिसे दलित समाज ने सदियों तक सहा है। मायावती ने साफ साफ कहा है कि अब राजनीति पैसे और परिवारवाद से नहीं, सामाजिक न्याय और बहुजन चेतना से चलेगी। उन्होंने ऐलान किया है कि 2027 के चुनाव में बीएसपी अपने दम पर मैदान में उतरेगी, न किसी से गठबंधन करेगी और न ही किसी के दबाव में झुकेगी। यही नहीं, उन्होंने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के नए चेहरे तैयार करने की बात कही है जिन्हें जनता के बीच से उठाकर राजनीति में लाया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है क्योंकि अब तक राजनीति में वही लोग आते थे जिनकी जड़ें सत्ता और पूंजी में गड़ी होती थीं। लेकिन अब मायावती ने जो रास्ता दिखाया है वो उस बेटे के लिए है जो गांव के स्कूल में पढ़ाता है, उस बेटी के लिए है जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाकर अपने सपने बचा रही है, उस युवा के लिए है जो अंबेडकर की तस्वीर अपने दिल में लेकर इस देश में बराबरी का सपना देखता है। मायावती के इस फैसले ने बता दिया कि अब सिर्फ भाषण नहीं, हक की बात होगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी अब सिर्फ दलितों की नहीं बल्कि देश के हर उस वर्ग की पार्टी बनेगी जो शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षित है। अब टिकट उन्हीं को मिलेगा जो जमीन पर जनता के बीच काम करेगा, सोशल मीडिया पर चेहरा चमकाने वाले नहीं। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अब हर जिले में बहुजन जनसंपर्क अभियान चलेगा जिसमें हजारों युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो राजनीति में कैसे आएं और अपने समाज की आवाज बने। ये फैसला उस सोच को बदलता है जो दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझती थी। अब मायावती ने साबित कर दिया है कि दलित सिर्फ वोट नहीं, अब नेतृत्व भी करेगा। इस फैसले से विरोधी दलों में खलबली मच गई है क्योंकि जिस बहुजन को वो बंटवारे की राजनीति से तोड़ते आए थे अब वही बहुजन एकजुट हो रहा है, और जब बहुजन एक होता है तब सत्ता हिलती है। मायावती का ये ऐलान सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का बिगुल है जो गांव गांव गली गली गूंजेगा। इस क्रांति की आवाज को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि ये आवाज उस लड़की की है जो हर बार आरक्षण पर सवाल उठने पर चुप रहती थी, उस नौजवान की है जो बाबा साहब का संविधान लेकर न्याय की उम्मीद करता था। और यही वजह है कि इस बार का चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, सामाजिक बदलाव का युद्ध बनने जा रहा है माइनस, और उस युद्ध की सेनापति है मायावती। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब हर दलित, हर पिछड़ा और हर अल्पसंख्यक को अपनी ताकत पहचाननी होगी और उसका इस्तेमाल सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रहेगा, अब वो वोट लेकर सत्ता तक पहुंचेगा। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपको नजरअंदाज किया गया, आपके हक छीने गए या सिर्फ चुनाव के समय आपकी झोपड़ी में नेता आया माइनस, तो समझिए कि मायावती का ये फैसला आपके लिए है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सिर्फ तमाशबीन न बने बल्कि बदलाव का हिस्सा बने। ये वीडियो अगर आपके दिल को छू रहा है, अगर आपको लगता है कि अब राजनीति में ईमानदारी और बराबरी की जरूरत है, तो वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए, और अगर आप भी इस सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक क्रांति है माइनस, और क्रांति तब पूरी होती है जब उसमें हर आवाज शामिल होती है।